बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। अमेरिका ने ये ऐलान किया है कि वो डॉक्टर अशरफ गनी जो साबका अफ़गानिस्तान के सदर थे, वो अमेरिका उसकी करप्शन का हिसाब लेगा और 20 साल के अंदर जितना लोगों ने अमेरिका को लूटा है अफ़गानिस्तान के अंदर धोखाधड़ी करके, वो उसका भी हिसाब लेंगे। आज के वीलॉग में इस अमेरिकी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। नाज़रीन, ये पिछले 20 साल अमेरिका ने अपनी मर्ज़ी से ये जंग शुरू की है। ये कहते हैं कि एक भरे हुए पेट की जो बदमाशी होती है, जब इंसान को सुख चैन और अमन हो तो करने को कुछ ना हो तो फिर इंसान बदमाशी पे उतर आता है। जो बिगड़े हुए लोग होते हैं, इसी तरह बिगड़े हुए जो कबीले होते हैं, ख़ानदान होते हैं और मुल्क होते हैं, उनका भी यही रुझान होता है। अमेरिका दुनिया का खुशहाल तरीन मुल्क था और अभी भी खुशहाल तरीन मुल्क है। इसने दुनिया के अंदर अपनी मज़ीद अजारादारी बदमाशी को कायम करने के लिए अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी फ़ौजें उतारी 48 मुल्कों समेत, और उसके अंदर इन्होंने फिर जो इनके दिल में आया इन्होंने किया। और उस 20 साल दौर के अंदर इन्होंने अपने कठपुतलियों को अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत दी। पहले ये हामिद करज़ई को लेके आए, उसके बाद अशरफ गनी को लेके आए, और इन्होंने कितना ही पैसा दिया है इन लोगों को, अपने पपेट्स को। और अभी ये बात करें कि हम अशरफ गनी की जो करप्शन है उसका एहतसाब करेंगे, और ये बात करेंगे कि अशरफ गनी इधर से कितने पैसे लेके गया है, बाहर इसने कितने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, और अशरफ गनी के अलावा और जितने लोग हैं उन्होंने कितनी करप्शन की है। तो मामला ये है कि इस करप्शन का आप हिसाब नहीं ले सकते, क्योंकि आपने ख़ुद उनको ये सारे के सारे पैसे दिए हैं, आपकी मर्ज़ी से ये होता रहा है। अदरवाइज़ अशरफ गनी जैसा शख्स जो है वो तो अफ़गानिस्तान के अंदर कोई MNA नहीं बन सकता, वो किसी प्रोविंशियल असम्बली का एक मेंबर नहीं बन सकता, क्योंकि उसका तो इधर कोई स्टेक था ही नहीं, ना उसका कोई इतना बड़ा कोई ट्राइब है, ना उसकी कोई वोट बैंक है इधर। हाँ, हामिद करज़ई का टू एन एक्सटेंट वो इधर है इन्फ्लुएंस, लेकिन वो भी इतना इन्फ्लुएंस नहीं था, उसको भी आपने खुद इधर आके इम्पोज किया। और अगर अभी आप बात करें कि आप अपने लाए और बिठाए हुए पपेट्स से एहतसाब करेंगे, तो ये ऐसे ही एक अजीब सी बात है, एक ऐसी फालतू सी बात है जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्योंकि आपने इधर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हिसाब से पैसा जो है वो तबाह बर्बाद किया है, और इसके अंदर आपने उन लोगों को पैसे दिए हैं कि जिन लोगों को आप इस्तेमाल करते रहे अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और सारे लोगों के ख़िलाफ़। और एक और बात नाज़रीन, ये बात की जाती है कि इधर कोई $2 ट्रिलियन खर्च आया। $2 ट्रिलियन खर्च अगर आया है अफ़गानिस्तान की जंग के अंदर, अफ़गानिस्तान की जो अमेरिकन वॉर है, दिस इज़ स्टेटेड एज द कॉस्टलीस्ट अमेरिकन वॉर इन अमेरिकन हिस्ट्री। तो ये सारे का सारा जो पैसा ये अफ़गानिस्तान के अंदर तो मौजूद नहीं है, क्योंकि ये जो इनकी जितनी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो जितना वेपन और एम्यूनिशन बनाते रहे हैं, कितना पैसा तो उनको पास अफ़गानिस्तान से जो वो ये कह रहे जी हमने लगाया, वो वापस पैसा अमेरिका के अंदर चले गया, अमेरिका की पॉकेट्स के अंदर चले गया, अमेरिका की उन कंपनीज़ के पास गया है। तो ये जो अमेरिका बात करता है कि जी हमने इधर इतना पैसा लगा दिया, इतने हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हिसाब से खर्च कर दिया, तो बेसिकली ये जितना खर्च हुआ पैसा है ये वापस अमरीकियों के पास गया है। हाँ, अफ़गानियों के पास कुछ पैसा आया है, वो अफ़गानी जो आपके लिए इंटेलिजेंस का काम कर रहे थे, जो आपके लिए मुखबरी का काम कर रहे थे तालिबान के ख़िलाफ़, तो उनको आपने पैसे ज़रूर दिए हैं। उनके बहुत बड़े बड़े पेट हो चुके हैं, बहुत वो रिच हो चुके हैं, और वो लोग भी पैसा वापस इधर इंग्लैंड, अमेरिका और स्विस बैंकों में उन्होंने रखा हुआ है। वो पैसा अफ़गानिस्तान के अंदर नहीं है। वो पैसा अगर अफ़गानिस्तान के बैंकों के अंदर होता तो ये जो मौजूदा सूरत हाल का शिकार है तालिबान की हुकूमत अफ़गानिस्तान के अंदर, वो शिकार ना होती, और वो पैसा भी सारे का सारा आपका उधर चले गया है। आपने तो खुद लोगों को ब्राइब किया है, हर तरीके से इनकी सोसाइटी को आपने तोड़ने की कोशिश की है, और आपको तो लोगों ने इधर इतना डॉज किया है कि एक एक बंदा जो आपके लिए मुखबरी का काम करता था, वो कितनी दफ़ा एक ही असाइनमेंट से के आपसे पैसे लेके जाता रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी एक तालिब की या एक सूरत हाल की मुखबरी के लिए बंदे को असाइन किया कि वी गिव यू $10,000, वो उसी एक असाइनमेंट के लिए कितनी दफ़ा ये पैसे लेता रहा है।
और एक बंदे की शक्ल को भी आप पहचान नहीं पाते। ये कितनी चीज़ें हैं जो पेपर्स के अंदर मौजूद है। तो आपने क्या एहतसाब करना है डॉक्टर अशरफ गनी का, फिर आप अमरुल्लाह साले का भी एहतसाब करें। और ये एहतसाब आप किधर करेंगे? गुआंतानामो बे में इनको पहले डालें, इनको अबू गरीब जेल के अंदर डालें। पहले तो ये आप ये काम करें। क्या आप ये काम कर सकेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सिर्फ ऐसे ही ढकोसला है। आप एक तरफ तो कहते हैं हमने अफगानिस्तान को टाइट करना है, दूसरी तरफ से आपने सॉफ्ट कॉर्नर भी रख लिया अफगानिस्तान के लिए, और अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर बातचीत भी कर रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं। और दूसरा जो यूके का रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान है, ही इज़ विजिटिंग वाइस फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान, वो अफगानिस्तान के अंदर विज़िट कर रहा है। और ये बात करनी कि आप अफगानिस्तान को अभी टफ टाइम देना चाहते हैं, आप इसमें भी क्लियर नहीं है। बिकॉज योर हिपोक्रेसी इज़ बीइंग शोन बाय ऑल योर एक्शंस, अपार्ट फ्रॉम एक्शंस बाय योर वर्ड्स एज वेल। आपके फेल के अलावा आपके कॉल से भी आपकी जो मुनाफकत है, दो अमली है, वो ज़ाहिर हो रही है। क्योंकि आप एक तरफ तो इसको टाइट करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ इसको फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। क्योंकि आप नहीं चाहते कि अगर आप इधर से बिल्कुल ही पुल आउट कर जाएं तो फिर ये जगह बन जाएगी रशिया के लिए, चाइना के लिए और जितने रीजनल पावर्स हैं उनके लिए। तो अमेरिका जो इस तरह की बातचीत करता है, ये सिर्फ बातचीत की हद तक बातचीत होती है। और दुनिया के लिए अभी समझने की बात, अमेरिकन वो जो रिस्पांस है, अमेरिकन रिएक्शन है और अमेरिकन जो एक स्टेटमेंट्स होती हैं, वो लोग ये समझते हैं जो अमेरिका कह रहा है बेसिकली वो वैसे नहीं है। क्योंकि वो किसी भी लम्हे सूरत हाल के देखते हुए किसी भी साइड पे मुड़ सकता है। तो ये जो अशरफ गनी का मुहासबा करना, लूटी हुई दौलत वापस लानी और सारे लोगों का एहतसाब करना, ये ऐसी ही एक फालतू सी बात है। हकीकत के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ना आप अशरफ गनी का एहतसाब करना चाहते, ना आप एहतसाब करेंगे। आपने अगर एहतसाब करना है तो फिर उन सारी जो कंपनीज़ जो इधर थी उनका करें, वो सारी जो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनका करें। और एहतसाब अगर आपने करना है तो फिर सारे उन लोगों का भी एहतसाब करें जो अमरीकी अफवाज के अंदर है, जो अमरीकी इंतज़ामिया के अंदर है, जो अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट और वाशिंगटन डीसी के अंदर लोग मौजूद हैं जिन्होंने ये सारी जंग बपा की। और जंग क्यों हारे हैं, जंग हारने की वजूहात क्या है, पूरा आप इसके ऊपर एक कमीशन बनाएं और इस कमीशन के अंदर फिर ये चीज़ें तय करें कि आप इधर जंग हारने की क्या क्या वजूहात थी, और वो उन चीज़ों को डिटरमिन करें। और उनके अंदर जो जो लोग फिर सज़ावार निकले उनको सज़ा दें। हाँ, हामिद करज़ई को भी दें, अशरफ गनी को भी दें, ज़रूर दें सज़ा। लेकिन उन सारे अमरीकी जर्नैलों को, अमरीकी सफारतकारों को, अमेरिका के थिंक टैंक्स को और अमेरिका के उन सारे दानश्वरों को भी वो आप कटहरे में खड़ा करें और उनसे पूछें कि हम जंग क्यों हारे हैं। तो ये बात करनी कि आप सिलेक्टिवली आप इसका एहतसाब करेंगे, ये कोई ऐसी बात ही ना है। आप एहतसाब कर रहे हैं, अगर एहतसाब करना तो सारी चीज़ों का करें। बिकॉज ये हामिद करज़ई का डिबेकल नहीं है, दिस इज़ अमेरिकाज ह्यूमिलेटिंग डिबेकल। ये अमेरिका की सुपर पावर के स्टेटस से, दिस इज़ कैटास्ट्रॉफिक डिफीट ऑफ अमेरिकन्स इन देयर एंटायर हिस्ट्री। बिकॉज इसकी वजह से उनके जो सुपर पावर स्टेटस है उसको बहुत ही ज़ख्म पहुँची है। तो नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना ही। अप टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।